आइए आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा लोकार्पण कर रहे हैं। आज के इस राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विश्वविद्यालय के कक्षों का लोकार्पण के अवसर पर सभी हमारे श्योपुर मंडल एवं सांगानेर मंडल से आए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, मंच पर विराजमान हमारे शिक्षा मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी, जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं और हमेशा उनकी चिंता रहती है कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़े। मंच पर विराजमान हमारी महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी, तो हमेशा हर क्षेत्र में हमारे ग्रेटर जयपुर में विकास हर वार्ड में कराने का काम करती हैं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, इस विद्या सेवा संस्थान की दानदाता श्रीमती दिव्या सौकिया जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष जगदीश चंद्रावत जी, हमारे विधानसभा के संयोजक सम्मानीय तिवारी जी, समाज सेवी बाबूलाल शर्मा जी, सदस्य विद्या सेवा संस्थान गौरव जैन जी, राम शरण गुप्ता जी एवं इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजारी और बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो एक सांगानेर का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मुझे पता है कि आप लोगों का जो प्यार है, दुलार है, आपका भाव है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सांगानेर का हर व्यक्ति के मन में जिस भाव से वो काम करता है, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाती है और जिम्मेदारी जब ज्यादा बढ़ती है कि जब सांगानेर विधानसभा का प्रतिनिधि पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप सब मेरे भाई उसमें सम्मिलित होते हैं और आप सभी भाई और बहन मिलकर के इस राजस्थान के जो हम सबने जो सपने देखे हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन भामाशाहों को जिन्होंने इस विद्यालय को बनवाया है और जिनका आज लोकार्पण हुआ है। मेरे लिए अत्यंत खुशी की बात है कि मैं विधानसभा क्षेत्र में आपके बीच में जब भी मैं कभी आता हूं, निश्चित रूप से मुझे परिवार का अनुभव होता है और जब मैं समय निकाल करके आपके बीच में आता हूं तो आपका स्नेह और प्यार जितना मुझे मिलता है मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकता। राज सांगानेर का विकास का विषय, जयपुर हमारे राज्य के समग्र विकास के लिए निश्चित रूप से आपने देखा होगा राजस्थान की हर विधानसभा के अंदर हमने जो आवश्यकता थी, हमने जो चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र हमने जनता के बीच में रखा था, और मैं आपसे कह सकता हूं कि सांगानेर का एक प्रतिनिधि होने के नाते राजस्थान की 200 विधानसभा है, मैंने 200 विधानसभाओं में से एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें मैंने किसी में बजट नहीं दिया हो। 200 की 200 विधानसभाओं में पूरा बजट देने का काम किया है, क्योंकि हम कहते हैं और हम इस पर विश्वास भी करते हैं कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम 8 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और हम
सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की धारणा को लेकर के हम काम करते हैं। हमने देखा है कई राजनीतिक दल ऐसे होते हैं, बहुत सीमित होते हैं और वो देखते हैं जहां उनका प्रतिनिधि होता है सिर्फ वहां काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हम 8 करोड़ राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम एक एक राजस्थान के एक एक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमारा कर्तव्य है। और हमने इसीलिए सभी विधानसभाओं का समान रूप से विकास करने का वायदा किया है और हमने बजट में सभी को साथ लिया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमने जो संकल्प पत्र लिया और संकल्प पत्र के अलावा भी हमने काम किए हैं, वो ऐसे काम जो आवश्यक है। कुछ ऐसे काम हमसे कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं आपने ये जो बजट दिया है ये तो ऐसा बजट दिया है, क्योंकि उनको देखा होगा वो ऐसा बजट जब देते हैं जब जाते हैं। हमने पहली बार बजट दिया है क्योंकि हम जनता के बीच में हम पूरा काम करना चाहते हैं और जो जनता से हमने कहा है उन बातों को हम पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हमने वो बजट में काम लिए हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल में जो काम पूरे होंगे। आपने देखा होगा, क्योंकि हमारा सांगानेर विधानसभा ऐसा विधानसभा है कि इसकी हर साल आप देखते हैं कि हमारी कितनी कॉलोनियां कट जाती हैं, कितने घर बन जाते हैं। और हमको ये भी देखना पड़ेगा जयपुर के अंदर आने वाले उन सभी लोगों का जो नए मकान बनाने वाले हैं या बसने वाले हैं, हमें पता है क्योंकि हमारा दिल्ली रोड ब्लॉक हुआ है, इतनी दूर जा नहीं सकते। सीकर रोड भी आगे पहुंच गया है, आगरा रोड टनल की वजह से आगे नहीं जा पाता है। अगर जयपुर को आगे बढ़ाने के तो अगर कहीं कोई रास्ता है, या तो वो अजमेर रोड है और या वो टोंक रोड है, हमारा जगतपुरा का क्षेत्र है। हमें उसको ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। हमारी कोई भी योजना हो, ठीक प्रकार से वो योजना आए। और आपने देखा है कि लगभग 3100 करोड़ रुपए के काम हमने सांगानेर विधानसभा में करने का काम किया है। इसके अलावा आपने देखा होगा माननीय श्री प्रकाश तिवारी जी ने उन कामों के जानकारी आपको दी है, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारा सांगानेर रेलवे स्टेशन भी एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन होगा। और मुंबई की तरफ से आने वाली गाड़ियां, कोटा की तरफ से आने वाली गाड़ियां, बहुत बड़ी संख्या भी उनकी होगी और वो यहां से सांगानेर से मुंबई के लिए सीधी गाड़ी जाएगी। मित्रों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, लगातार मेरे को हाउसिंग बोर्ड की जो कॉलोनी है उनके बारे में, कुछ हमारी नई कॉलोनियां उनके बारे में, पृथ्वीराज नगर के बारे में, मानसरोवर के बारे में, सांगानेर की हमारी कई कॉलोनी उनके बारे में, प्रताप नगर की कॉलोनियां उनके बारे में। मैंने सांगानेर की जनता से जब मैं यहाँ आया था तो मैंने वायदा किया था, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व बनता है। आप निश्चिंत रहिए, आपको जो काम है, मैंने इसलिए एक कैंप कार्यालय सांगानेर विधानसभा के लिए खोल रखा है। आप उसमें अपनी बात कहते हैं, वो बात मेरे ऊपर पास पहुंचती है, लेकिन मैंने आपसे एक वायदा किया था, वो मेरे को बार बार ध्यान दिलाता है। और मैं आपसे कहता हूं, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके बीच में आऊंगा, लेकिन आप देख रहे हो कि राजस्थान का पूरा काम है। मैंने कहा इतना समय मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपके बीच में हूं और समय समय पर मैं आपके बीच में आता हूं, आपकी बात भी सुनता हूं, आपकी जो मांग पत्र आती है मैं उसको भी पढ़ता हूं और वही ताकत मेरे साथ है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने ये जो आपका ये पटका है, ये पटका आप हमेशा साथ क्यों रखते हैं। मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं
मैं उनसे कहता हूं कि ये मेरी विधानसभा का पटका है, ये मेरे सांगानेर की मेरी पहचान है। और ये सांगानेर की पहचान हमेशा कहीं भी मैं राजस्थान के अंदर जाता हूं या देश के अंदर कहीं जाता हूं, ये राजस्थान नहीं, सांगानेर की पहचान, ये राजस्थान की पहचान हमेशा मेरे साथ रहती है। इससे मुझे आप लोगों की ताकत मिलती है और उस ताकत के आधार पर मैं काम करता हूं। इसलिए मैं उनसे कहता हूं ये सांगानेर का दुपट्टा हमेशा मैं मेरे साथ रखता हूं, क्योंकि मैं मेरे अपने मेरे प्रतिनिधि बनाने का काम मेरे से कहते हैं कि आपने इतने बड़े काम, मैंने कहा कि इसके सांगानेर के साथ साथ ये गोविंद देव जी का पटका भी है, ये गोविंद देव जी का पटका भी है, ये गिरिराज जी का भी है। इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी ताकत भी मेरे साथ रहती है। और आपने देखा होगा 4 महीने पहले मैंने कहा था, जब हमारी ईआरसीपी और यमुना जल का जब हमने समझौता किया था, तो उस बंसी वाले की कृपा से और गोविंद देव जी की कृपा से कहा था कि ईआरसीपी से पहले राजस्थान में ऊपर वाली ईआरसीपी भी आने वाली है। और आपने देखा है कि राजस्थान के हर क्षेत्र में बारिश हो रही है। परसों मेरे से माननीय हमारे सीपी जोशी जी आए थे और भी हमारे चित्तौड़ के लोग आए थे, उदयपुर के आए थे। उन्होंने कहा कि साहब उदयपुर संभाग में बारिश कम है। परसों हमने कहा कल से प्रारंभ हो जाएगी, और उसने सुना बंसी वाले ने, आप देख सकते हैं उदयपुर संभाग में भी कल से वर्षा लगातार प्रारंभ हो गई है। ये उस बंसी वाले की कृपा है और ये सांगा बाबा की कृपा है और उस गोविंद देव जी की कृपा है कि वो भी वर्षा आराम से पूरे राजस्थान के अंदर होती है। क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान के अंदर आवश्यकता है तो बिजली और पानी की आवश्यकता है, और इसलिए हमने यह वर्ष बिजली और पानी के लिए रखा है। हमने 224 लाख करोड़ रुपए का बिजली का MOU हमने करने का काम किया है। और हमने किसानों को कहा है, राजस्थान की जनता को कहा है कि 2027 तक हम राजस्थान में किसानों को दिन में बिजली देंगे, राजस्थान की जनता को हम पूरी रूप से बिजली देंगे, उद्योग को भी बिजली देंगे। और हमने कहा है कि चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, हमारा यमुना जल का समझौता हो, चाहे हमारा पोंग डैम से इंदिरा गांधी का समझौता हो, या